हिमाचल की कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं और इसके लिए कांग्रेस ने बिलासपुर में एक जश्न का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने प्रदेश में अपने 2 साल के कार्यकाल को सराहा तो कुछ नई योजनाओं को भी शुरू किया। इस दौरान प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला समेत सरकार के सभी मंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी मौजूद रही और इस दौरान मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को उन्होंने संबोधित किया और क्या कुछ कहा, जानने के लिए रिपोर्ट आप देखिए। हिमाचल में कांग्रेस सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। व्यवस्था परिवर्तन के नारे के साथ सत्ता में आई कांग्रेस सरकार ने 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर बिलासपुर के लुहनू मैदान में एक रैली का आयोजन किया। इस दौरान व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल का उद्घोष कर नए संकल्पों का ऐलान किया। प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला समेत सरकार के सभी मंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहीं। सरकार ने 2 साल पूरे होने पर नई योजनाएं भी शुरू की, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान, इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना की शुरुआत, हिम प्राकृतिक खेती उत्पादन योजना, हिम केचुआ खाद का शुभारंभ, हिम केचुआ खाद की खरीद करेगी सरकार, ई टैक्सी सर्विस की शुरुआत। इन योजनाओं के साथ साथ कांग्रेस की गारंटी के बेनिफिशियरी का शक्ति प्रदर्शन भी सरकार की ओर से किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के लाभार्थियों को मंच पर सांकेतिक रूप से सम्मान दिया गया और 1,36,000 कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन देने वाली गारंटी से जुड़े कर्मचारियों ने मंच पर सरकार का आभार जताया। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर ठाकुर ने बीजेपी के सरकार गिराने के मंसूबे पर भी जबरदस्त हमला बोला। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों बड़े नेताओं ने दावा किया कि हिमाचल में बीजेपी लाख कोशिश के बावजूद एकजुट कांग्रेस की सरकार कभी नहीं गिरा सकती। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सुखविंदर ठाकुर ने कहा कि उनकी सरकार तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक 2027 तक इस राज्य को आत्मनिर्भर नहीं बना देती। 11 दिसंबर 2022 को आप जैसे परिवार से निकला एक आम व्यक्ति, जिसके परिवार में कोई राजनीति की ABCD नहीं जानता था, एक किसान, एक कर्मचारी का बेटा, जब मुख्यमंत्री की पद की शपथ ऐतिहासिक रिज मैदान से लेता है, उस दिन उसके मन में एक भावना थी कि हम आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। ये 2 साल का कोई जश्न नहीं है, ये एक समारोह है। जश्न तो उस दिन मनाया जाएगा जब 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर होगा और आत्मनिर्भर की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। 1 महीने का खर्चा चलाने के लिए इस प्रदेश के पास मात्र कुछ ही धन बचा हुआ था। 1 महीने तक हमने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया और यह आजादी के बाद का पहला ऐसा मंत्रिमंडल था जिसे 1 महीने तक विस्तार नहीं किया गया। वहीं दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी बीजेपी के लगाए आरोपों पर पलटवार किया। अग्निहोत्री ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी कहती है कि परिवहन निगम में कर्मचारियों और पेंशनर्स को तनख्वाह पेंशन नहीं मिली। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को चुनौती देते हुए कहा कि मेरे परिवहन निगम में बीजेपी एक भी ऐसा कर्मचारी बता दे जिसे तनख्वाह और पेंशन नहीं मिली हो। अगर एक भी आदमी मिला तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, वरना नेता प्रतिपक्ष जयराम इस्तीफा दें। आपने इसके सिवाय कुछ नहीं सुना होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग, कांग्रेस की सरकार गिर रही है। अरे सरकार गिराने के लिए इन बाजुओं में दम की जरूरत होती है और हम जानते हैं भारतीय जनता पार्टी में की बाजुओं में कितना दम है और जयराम जी की बाजू में कितना दम है। यह सरकार नहीं गिरेगी, उल्टे लटक जाओ आप लोग। हम 40 थे, 40 हैं। और जयराम जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रदेश का एक भी कर्मचारी बता दो जिसको पेंशन नहीं मिली है। बताइए किसको पेंशन नहीं मिली है। कहते जी HRTC के ड्राइवर कंडक्टरों को तनख्वाह और पेंशन नहीं मिल रही। आप रोज बोलते हैं और मैं कहता हूं इसका फैसला हो जाना चाहिए।
अगर एचआरटीसी के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली और पेंशन नहीं मिली तो मैं इस्तीफा देता हूं, नहीं तो जयराम जी आप इस्तीफा दे। है कोई कर्मचारी सभा में बैठा हुआ? तो जब उन्होंने कहा था अगर पेंशन लेनी है तो चुनाव लड़ो, इतनी जल्दी भूल जाते हो, इतनी जल्दी भूल जा रहे हो और हमें गाली देने लग पड़ते हो। ऐसे झूठे लोगों की बात में आ रहे हो। हमने आपको पेंशन दी और मैं आपको बता भी दे देता हूं, जब तक हम हैं आपकी पेंशन सुरक्षित है, हम नहीं होंगे तो आपकी पेंशन ये लोग बंद करेंगे। किसी ने टॉयलेट जाने का टैक्स दिया? किसी एक ने दिया हो? आप बताएं इतनी बड़ी जनसभा में। और मैं जयराम जी को कहना चाहता हूं, आप एक प्रयोग करो, एक ट्रायल करो, 24 घंटे एक टॉयलेट में बैठो, 24 घंटे एक टॉयलेट में बैठो और बाद में अगले महीने के बिल में देखो कि मेरा बिल आया कि नहीं आया। सिर्फ सत्ता सुख के लिए नहीं, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन से हिमाचल की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए सुखविंदर सिंह सरकार ने आज 2 साल पूरे हो जाने पर एक बड़ा दावा और वादा किया है। लेकिन असली मंशा कांग्रेस सरकार की थी कि भाजपा जो कांग्रेस की गारंटियों के झूठ के ऊपर लगातार प्रहार कर रही है, उसके बेनिफिशरीज को खड़ा करने के बाद सुखविंदर सिंह सरकार ने संकेत दिया कि हिमाचल में अपनी कांग्रेस की गारंटियों को पूरा करने का दम कांग्रेस रखती है। और दूसरा बड़ा हमला था इस सुखविंदर सिंह सरकार को गिराने को लेकर। मंच पर बैठे तमाम नेताओं के सामने, आलाकमान के दूत के सामने सभी ने मिलकर एक बात कही कि कांग्रेस की ये सुखविंदर सिंह सरकार भाजपा के किसी भी षड्यंत्र का शिकार नहीं होगी और ये सरकार 5 साल तक चलेगी, गिरने वाली नहीं है। कांग्रेस और भाजपा के सड़क के भीतर किए जा रहे प्रदर्शन के भीतर अब सरकार में हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सरकार जो वादे कर रही है वो जनता को कितना भाता है ये जनता ही तय करेगी। लेकिन जश्न ना मानने की बात करते हुए सुखविंदर सिंह सरकार ने कह दिया है व्यवस्था परिवर्तन हिमाचल की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलेगी। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल, सूर्य समाचार, बिलासपुर, लुहणु मैदान।